3 दिवसीय सुरजनधार मेले में दूसरे दिन को सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों ने क्षेत्रवासियों का मन मोह लिया। मेले में डोंगरी और पहाड़ी संस्कृति पर विशेष जोर दिया गया, जिसके तहत लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों और युवाओं के लिए पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया गया, जिसमें उत्साह और प्रतिस्पर्धा का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा, जिला विकास परिषद चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग, समाज सेवक सोनू ठाकुर और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मेले में दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल गतिविधियों का सिलसिला चलता रहा। बच्चों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जबकि दर्शक इन प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहे। नमस्कार, मीडिया बंधु का मैं नमस्कार करता हूँ, बाबा नाग जी का नमस्कार करता हूँ। आज दूसरा दिन हमारा ये मेले का है। बहुत ही सुंदर लोगों का रिस्पांस आया, बड़ी बड़ी दूर से लोग आए हुए हैं और नाग देवता के दर्शन कतारों में लोगों ने लाए दर्शन किए और तरह तरह के रंग रंगीले प्रोग्राम हुए। और ऊपर से जो खेलें थी बच्चों की, बहुत बढ़िया खेलें हुई। वॉलीबॉल वगैरह अलग अलग टीमें आई हुई थी, कुछ लोकल टीमें थी, स्कूलों जितने भी एरिया के क्लस्टर थे सभी के स्कूलों के वहाँ पे ऑर्डर हुए थे। वो सभी बच्चे आए हुए थे, उनके साथ टीचर आए हुए थे। लोगों ने वो भी आनंद उठाया और लंगर हमारा चल रहा था। फ्री में लंगर चलते हैं, लोग बारी बारी खाना खा रहे थे, पूरे आनंद देख रहे थे। बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे और जो चमन लहरी वगैरह जैसे इस टाइम चल रहे हैं, मोहन ठाकुर जी, जीवन पहाड़ी जी, सौरभ जी, और लोगों का बहुत बढ़िया गैदरिंग हुई। कुछ ऐसा पिछले कल को थोड़ा गैदरिंग कम थी, थोड़ा बारिश की वजह से, मौसम की वजह से। बाकी और मेले का मेन मकसद क्या रहता है? आपस में भाईचारा। मेले का मकसद ये है कि एक तो हमारे यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, कभी कभार जो मेले लगते हैं, दंगल मेले कुछ भी होते हैं, एक तो ये मिलने का साधन है, आपस में भाईचारा, प्रेम, आपस में अगर कोई उठना बैठना किसी का ना भी हो, वो भी इस मेले में जो मिलाप हो जाता है, इसलिए इस मेले को रखा जाता है। और यही हमारे, और तो कोई यहाँ सिटी नहीं है, बाजार कोई शॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यही हमारा इस मेले के लिए इंतज़ार लोग साल से कर रहे होते हैं। 11 महीने इंतज़ार करते हैं मेला हमारा सुरजनधार में कब आए। अगर आपको रखते हैं कि ताकि जो मेले में कमियां हैं उसको समय रहते दुरुस्त किया जाए। प्रशासन से हमारी यही अपील रहती है कि जो रोड से कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ, हर बार हम बोलते हैं और हर बार हमें आश्वासन मिलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पर टोटली 100% जंगल है, जंगलात है, फॉरेस्ट है, इसमें इतना जल्दी कोई डिसीजन नहीं हो सकता। अभी जो रोड आ रहे हैं, अभी टेंडर भी हो गया है, वो रोड इसी स्थान से बाबा नाग के चरणों से गुजरेगा। अब ये विद इन डेज ये काम शुरू होने वाला है। का ताल्लुक है सड़क, इस वक्त तक जो सड़क पे पेशरफ्त है, प्रोग्रेस है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमने इस स्थल को जोड़ने के लिए प्रयास किए हैं। टेंडर हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद बहुत जल्द हम इसको शुरू करने की नहीं, फॉरेस्ट क्लियरेंस की इसके साथ साथ होगा जी। फॉरेस्ट क्लियरेंस की यहाँ पे आपको पता है कि आज फॉरेस्ट के, हमारे एनवायरनमेंट के, इकोलॉजी के बहुत सारे नए नियम हैं, उन सब को पूरा करके उसके बाद ही आगे हम बढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो रहती हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन वो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि आज के इस माहौल में जब हम देख रहे हैं कि बिना मौसम के बारिश होती है और जिस ढंग से सैलाब यहाँ पे आते हैं, ये सभी चीज़ें हम उसके साथ बराबर कोऑपरेट करना चाहते भी हैं। इसके साथ यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का आपने बताया, ये इस साल तो और थोड़ा सा ख़राब हो गया, क्योंकि हर जगह कम्युनिकेशन जो है, ये जो जितने भी पिछले दिनों में सैलाब वगैरह बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से भी हम इस पे प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये रिस्टोर हो जाएगी। सर, अगर बात मेले की करें तो जहाँ से लोग बड़े सारे तादाद में आते हैं, पैदल आते हैं, और क्या मानते हैं कि जो इस तरह के मेले तो सफल बनाने के लिए लोगों से सीखना चाहिए। एक नंबर, दूसरा सवाल की जहाँ पे तमाम दल के लोग आते हैं, जो अक्सर आमने सामने रहते हैं, वो एक मंच पर जहाँ देखना चाहिए, खूबसूरत तस्वीर जो देखने को मिलती है, क्या यही खूबसूरती इस मेले की है? देखिए, मेले का मिलन ही मतलब ही मिलन है, तो इसमें हर प्रकार के, किसी को यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। अब मैं यहाँ का लोकल नुमाइंदा भी हूँ, डीडीसी मेंबर हूँ यहाँ से, और ज़िला का चेयरपर्सन भी हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्टेज पे हर
आप जो सियासी हमारी जमातें हैं या संगठन हैं या राजनीतिक या सामाजिक संगठन हैं, सभी की शमूलियत यहाँ पे रहती है। हम सबको वेलकम करते हैं, सबका हम स्वागत करते हैं, सबका हम आदर करते हैं। यहाँ पे राजनीति का तो कोई सवाल नहीं होता। हाँ, सभी आते हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो बिला लिहाज किसी पार्टी के या एक दूसरे के साथ किसी किस्म की कोई जो व्यवहार, कई बार राजनीति में आपको पता है इलेक्शंस होते रहते हैं, एक दूसरे को जिताना हराने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब बैठ के इस गांव के और ख़ास करके जो हमारी ये मेला कमेटी है, यहाँ के जितने भी बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, उन सब के प्रयासों को यहाँ पे आकर के सभी आशीर्वाद देते हैं। ये बहुत अच्छी एक सुंदर मिसाल। धन्यवाद।